तो सत्संग करने हम बैठे हैं और हम तो कहें जीवन में सत्संग बाद में व्यक्ति करता है, पहले संत का संग करता है, संत का संग। और संत के संग के माध्यम से ही सत्संग किया जा सकता है। और सत्संग करने की पद्धति क्या है समझिएगा। सत्संग करने के लिए 3 कार्य आवश्यक है। सबसे पहले मन का शुद्ध होना। मन अगर शुद्ध है तो सत्संग में रुचि अनायास आ जाएगी। मन अगर इधर उधर की बातें सोच रहा है तो सत्संग में प्रवेश उनका नहीं हो पाएगा। पहला है मन का शुद्ध होना, दूसरा है दृष्टि की पवित्रता और तीसरा है आसन की पवित्रता। सत्संग करने के नियम बताएं आपको। अभी राधे निकुंज आश्रम में जब कथा हो रही थी तो परम श्रद्धे जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी पधारे और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि सत्संग हमको करना चाहिए, अधिक मन कथा में लगता है आधार शक्ति में बैठ करके कथा श्रवण करने से। और महर्षि ने कहा कि जो नीचे बैठ पाते हैं वो कृपया नीचे बैठे, क्योंकि हमारे जो शरीर के जो भाग है जो आधार शक्ति में स्पर्श होता है, आप देखेंगे ध्यान करके, आप देखेंगे चिंतन करके, आप देखेंगे मनन करके, जो ध्यान आपको कुर्सी में बैठ करके नहीं होगा वो ध्यान आपको पृथ्वी पर बैठ करके होगा। हाँ। अगर हम नीचे बैठ पाते हैं तो जरूर हमें नीचे बैठना चाहिए। हाँ। तो ये 3 प्रभाव हमारे जीवन के। सत्संग करने के भाव, ये बात अलग है घुटने में दर्द है हम नीचे नहीं बैठ पाते। भगवान भी कहते हैं कि बेटा अगर कोई समस्या है हमारे जीवन में हम नीचे नहीं बैठ पाते तो बात अलग है। हाँ। अच्छा, कई बार हमने देखा है कई स्थानों में लोग कथा श्रवण करने भी आते थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठते। हाँ, कुछ मर्यादाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। सत्संग करे, भगवान का भजन करे, वही विनीत और विनम्र भाव से। ये आधार शक्ति क्या है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हम इनका वंदन करके बैठते हैं। हाँ। और ये आधार शक्ति हमको चेतना देती है। कौन कौन सी चेतना देती है? अष्टांग योग आधार शक्ति में बैठ के करते हैं। ये 8 जो योग होते हैं वो हमको नियमित चेतना देते रहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, धारणा और समाधि, ये प्राणायाम है जिनमें ध्यान भी है, जिनमें आसन भी है, जिनमें धारणा भी है, जिनमें योग भी है और जिनमें समाधि भी है। इन सबकी चेतनाओं का मूल कारण हमारी आधार शक्ति है, सत्संग। और एक विशेष निवेदन करूं मैं आप सबसे। सुखदेव जी महाराज ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो सुखदेव जी महाराज सबसे पहले आए और सबसे पहले पृथ्वी पर बैठे। हाँ, अपना आसन बिछाया और पृथ्वी पर बैठे। फिर राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि महाराज आप ऊपर विराजे। और ऊपर विराजे कैसे? हाँ, जैसे आप सब हमें व्यासपीठ पर बैठे देख रहे हैं वैसे विराजे, ऐसे। हाँ। तो ये हमारे जीवन का भाव। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। अब निवेदन यह भी कहूं कि सुखदेव जी महाराज कौन है? संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा। सुखदेव जी कौन? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्यच्छिद्दया गामन मानो अनिपेक्षः आलिच्छलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालौर अवधूत वेश। कितनी सुंदर उपमा है। सुखदेव जी महाराज कौन है? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। पहली दृष्टि सुखदेव जी महाराज कौन है? बोले व्यास के पुत्र के रूप में आए हैं। और दूसरी दृष्टि भगवान स्वयं व्यास पुत्र बनकर के आए हैं।
तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। और सुखदेव जी महाराज है कौन, किस रूप में आए, बोले व्यास के पुत्र के रूप में। और है कैसे, बोले आलिक शिलिंगो। 16 साल के हैं सुखदेव जी। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है सुखदेव जी का, न शरीर पर कोई चिन्ह है। सुखदेव जी को ना कोई ब्राह्मण कह सकते हैं, न क्षत्रिय कह सकते हैं, न वैश्य कह सकते हैं, न शूद्र कह सकते हैं। चारों वर्णों से वर्णातीत है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कौन है, न वह वैष्णव है, न वो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न सन्यासी है, न शैव है, न शाक्त है। किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, यह भी कहना संभव नहीं है। हाँ। किस संप्रदाय के हैं। सुखदेव जी महाराज के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है भैया। अब आप कहेंगे सुखदेव जी महाराज जनेऊ पहने होंगे, यह भी नहीं है। न जनेऊ धारण किए हैं सुखदेव जी, न गले में कोई माला है, न माथे पर कोई तिलक है, न सफेद वस्त्र पहने हैं, न गेरवा वस्त्र पहने हैं, न मृगचर्म पहने हैं, न हाथ पर कोई कमंडल है, न त्रिशूल है, कुछ भी नहीं सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज की पहचान क्या है। किसी संत ने कहा, बोले सुखदेव जी महाराज की पहचान की आवश्यकता ही नहीं, सुखदेव जी महाराज स्वयं में एक पहचान है। और सुखदेव जी महाराज इसलिए भी कथा सुनाने नहीं आए परीक्षित को। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट राजा है, इसलिए कथा सुनाने नहीं आए कि वहां बहुत धन मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे। राजा है, मुझे राजकीय अतिथि का सम्मान मिलेगा, राजकीय अतिथि घोषित कर दिया जाएगा। सुखदेव जी महाराज तो सदैव योगी हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज को सबसे बड़ा लाभ मिल चुका है, आत्मलाभ। आलिक शिलंगो निज लाभ तुष्टो, जिनको निज लाभ मिल चुका हो वो बोले धन की इच्छा क्या करता है। निवेदन करूंगा तो सुखदेव जी महाराज को न सम्मान से मतलब है, न अपमान से मतलब है। हाँ। एक बार एक संत एक चौराहे पर सोए हुए थे, तो एक राजा ने उस संत की ओर देखा, और मिल जाने पर भी जिनको दुख ना हो, सुख ना हो, और बिछड़ जाने पर भी दुख ना हो, वही संत होता है। हाँ? जिनके लिए मिट्टी और सोना एक समान होता है, वो संत है भैया। तो एक संत बैठे हुए थे, तो किसी ने उस संत का अपमान कर दिया, कहा कि बाबा जन ये सब ढोंगी साधु होते। हाँ। और एक बाबा जी के सामने बड़ी सुंदर बात कही, कहा कि मूड मुड़ाए 3 गुण, शरीर की मिट गई खाज, फोकट को खाने में लोग कहे महाराज। हैं? ऐसी सी बातें सुनाने लगे। तो संत ने कुछ भी नहीं कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो, सुखी रहो जीवन में। संत होते कैसे हैं? देखो, संत का कोई वेश नहीं होता, संत का परिवेश होता है। संत का चित्र नहीं होता, संत का चरित्र होता है। संत का स्वभाव होता है, और वैसे ही भक्त के स्वभाव होते हैं। भक्त का कोई वेश नहीं होता। हाँ। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक तो है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फंसा राग और देश में। दिल किसी का दुखाना सरल है मगर,
ज्ञान दीपक जड़ाना बड़ी बात है। पुस्तकें पढ़ के ज्ञान पा लेना आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। हाँ, बहुत वस्तु जानने के बाद भी हमको सुख नहीं मिलता, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, जीवन भर स्वाहा स्वाहा किया फिर भी सुख नहीं मिल रहा, जीवन भर केवल उपदेशक बन करके रह गए, केवल दूसरों को सिखाते रह गए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, जीवन में कोई सुख नहीं मिल पाया। हाँ? परम श्रद्धे राजेश्वरन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, घट मेरा जैस आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, सुन गुरु का वचन मोह की नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है।